जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अध्यायवार सॉल्व पेपर को हम देख रहे हैं। इससे पहले भी एक सॉल्व पेपर करवाया जा चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। और यदि आपको प्रैक्टिस बुक सॉल्व पेपर चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर खरीद सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सॉल्व पेपर देखेंगे। यदि आप सॉल्व पेपर को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर का नेचर क्या होता है, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, और जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आप आंसर लगाते रहिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पर्यावरण से संबंधित हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या बिहार में? देखिए ये कांस्टेबल पेपर आ चुका है, 2019 का है, शिफ्ट 1 का पेपर है। सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। और इस बारे में कुछ और जान लीजिए कि हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। यह इस महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह नागा समुदाय की समृद्धि और संस्कृति परंपराओं का एक कलात्मक प्रदर्शन है। तो ये नागालैंड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? हॉर्नबिल महोत्सव। राष्ट्रीय उद्यान में से सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट में, रणथंभौर में, काजीरंगा या बांदीपुर में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा में एक सींग वाले। तो काजीरंगा में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। अब पूछा जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कहाँ पर स्थित है? तो अब उत्तर दीजिएगा, असम में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि जानवरों की निम्नलिखित में से प्रजाति में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? भारतीय गेंडा असम में पाया जाता है, ये तो बताया है मैंने भी। बाघ बंगाल में पाया जाता है क्या? हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षावन में, और शेर हिमालय में पाया जाता है। तो आप इसको इसमें से जो ठीक से मेल नहीं है तो वो ऑप्शन नंबर डी है जो होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें से मेल नहीं खड़ा, क्योंकि शेर जो है हिमालय में नहीं पाए जाते हैं। तो एशियाई जो शेर होते हैं वे हिमालय क्षेत्र में होकर गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। तो पूछा जाए गिर जंगल कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। ग से गिर जंगल और ग से गुजरात है, ध्यान रखिएगा। हिमालय में जो है वो हिंगुल क्षेत्र में, हिमालय के हिंगुल क्षेत्र में लाल हिरण की प्रजाति पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया कि कोरिंगा गरान वन कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है कोरिंगा गरान वन स्थित है। और आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला आरक्षित वन कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। गिर में, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा में या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो भारत का पहला आरक्षित वन जो स्थित हुआ था वे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कि इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और संस्कृति संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो बताना है कि यूनेस्को ने इसमें से किसको जीवमंडल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं शामिल किया है। ऑप्शन आपके पास है नीलगिरी जीवमंडल भंडार, सुंदरबन जीवमंडल भंडार, मन्नार की खाड़ी जीवमंडल भंडार या कच्छ का जीवमंडल भंडार? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि भारत का जो कच्छ जीवमंडल भंडार है उसे यूनेस्को ने शामिल नहीं किया है, क्योंकि भारत में अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है, जिसमें से आप देख सकते हैं नीलगिरी है, मन्नार खाड़ी। ये भी पूछा जाता है कि भारत में अभी तक वर्तमान में कितने बायोस्फीयर है? तो 18 है। नीलगिरी पूछते हैं। क्वेश्चन ये 17 ये है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ संरक्षित है, व्हाइट टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यानों से किसका पूर्व नाम है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो पूर्व का नाम है वे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम है, जो कि राजस्थान में स्थित है। कि कौन सा अग्निशमक अभिकारक योजन के लिए हानिकारक है? कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हेलोन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलोन अक्रिय गैस है, जिसे अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के लिए भी चर्चित है। आगे बढ़ते हैं। खाली जगह कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। ऑप्शन है ग्रीन क्रेडिट, ग्रीन टैक्स, कार्बन समायोजन जिसे ऑफसेट बोलते हैं, कार्बन सघनता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन समायोजन जो होता है वे ग्रीन गैस हाउसों के उत्सर्जन की कमी होती है। कोपनहेगन समझौता के अनुसार 2005 की तुलना में 2020 तक भारत के कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया गया है? ऑप्शन है आपका 20 से 25%, 10 से 15%, 30 से 35% या 5 से लेके 10%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 से 25% आश्वासन किया गया था कि 2020 तक उत्सर्जन कम करने का कार्बन का। क्वेश्चन 12 ये है कि ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ऑप्शन आपके पास है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर या अरुंधति राय? ये चारों लोग पर्यावरण से संबंधित व्यक्तित्व हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा को सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से, और 2001 में सम्मानित किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आप कुछ जान लीजिए कि ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, मेघा पाटेकर, विनोबा भावे? ऑप्शन आपके पास है ए डी, बी सी, ए सी और ए बी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए सुंदरलाल बगोड़ा और बी चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन से जुड़े थे। चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था 26 मार्च 1974 के दरमियान। इसमें इसके अंतर्गत क्या जो वनों की कटाई के लिए रोकने के लिए लोग महिलाएं और पुरुष वनों की वृक्ष हैं उससे चिपक कर खड़े हो जाते थे। क्वेश्चन 15 ये है कि जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया में सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए सबसे पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? एसी मेहता, मेघा पाटेकर, रमेश अग्रवाल या प्रफुल्ल सामंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा कि मेघा पाटेकर को पहला गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। 16 यह कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में संबद्ध है? मंगोलिया, पेरू, मोरक्को या तंजानिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पेरू जो है जैव विविधता से संपन्न देश है। क्वेश्चन 17 ये है कि विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या कितनी है? 20 से 30 के बीच, 50 से 60 के बीच, 81 से 90 के बीच, 31 से 40 के बीच। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31 से 40 के बीच जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या है, जिसे हॉट स्पॉट क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन 18 ये कि गंगा नदी प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, एमसी मेहता बनाम भारत संघ या परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ये गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी, जो कि 1988 का मामला है। क्वेश्चन 19 ये है कि वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है। तो वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो संगठन है सरकारी संगठन उसका नाम है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद। इसका और ये कहाँ स्थित है इसका याद रखिएगा। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, जो कि 1987 में बना था। बाद में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? 87 में, 78 में, 92 में या 94 में? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 में हाथी परियोजना चालू किया गया था भारत में, और ये भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य था भारत में हाथियों की संख्या की वृद्धि करना